वो मैंने ना आईपी दे दिया था जज्बात में, ओके कर दिया था, तो वो ज़ाहिर है आईपी सही ना होगा, ऑटोमेटिक पे सेट होना चाहिए ना, तो वो कनेक्टिविटी खत्म होगी। ये लाल ए के असरात जो है ना, ये इंपोर्टेड हुकूमत के साथ हर तरफ फैलते चले जा रहे हैं। तो बड़े नेटवर्क्स की जगह छोटे नेटवर्क्स हर जगह आपको डील करने पड़ेंगे यार, खुद लगा लिया करें। आवाज आ रही है? जी आ रही है, फरमाइए। आवाज आ रही है। तवज्जो करें यार, तवज्जो से सुने बात, म्यूट कर दें सारे। अच्छा जी, आप इधर आईपी देने के लिए जरा गौर कीजिएगा, ये तो मैंने बड़ी देर पहले ओके किया था, तब की डिस्कनेक्ट हुई हुई है कॉल। ये देखें नहीं जरा। अच्छा, मैं क्लास बी का आईपी मैंने दिया था ना, सही है ना, क्लास बी है, बड़ी रेंज है, गेटवे देखें जरा, चलेगा? चलेगा ना? Sir, your mic is mute. तो बात हो रही थी जी कि ये देखें, गौर कीजिए, ये आईपी और गेटवे का आईपी वर्केबल है ना, गेटवे काम करेगा ना, लेकिन ये बहुत बड़ी रेंज है, और मैंने कहा बड़ी रेंज आजकल डिप्लॉय नहीं होती, बड़ी रेंज की जगह छोटे छोटे नेटवर्क, छोटी रेंज रिकमेंडेड है। ये क्यों बड़ी रेंज है? मास की वजह से। इसको हम अगर क्लास सी वाला मास कर दें, अब ये बड़ी रेंज की जगह ये सब नेटिंग है, मुबारक हो जी, ये लिटरली ये सब नेटिंग है, सब नेटिंग होगी, लेकिन अब गेटवे गलत है ना, क्योंकि मास्क वाला हिस्सा, हाँ ये देखें, अब सही है, अब गेटवे काबिले इस्तेमाल है। तो ये जी मास्क सब नेटिंग में मास्क बदल देते हैं, क्लास ए और बी का मास्क क्लास सी वाला बना दें, सब नेटिंग है, तो क्या होगा? बड़ी रेंज। सब नेटिंग के लफ्ज पे गौर करें, क्या है सब नेट? सब वे, छोटा रास्ता, सब छोटे पोर्शन कहते हैं ना, तो बड़ा नेटवर्क और सब नेट छोटा नेटवर्क, बड़ी रेंज में से छोटी रेंजेस निकालनी, छोटे नेटवर्क। तो आजकल आपको कहीं भी क्लास ए और बी डिप्लॉय हुई नजर आएगी ना, तो उसका मास्क डिफॉल्ट नहीं होगा, बल्कि बदला हुआ मास्क होगा, सब नेटिंग वाला। इसी तरह मैं क्लास ए का आईपी देता हूं, ये देखें जी, 10.160.170.60 क्लास ए है ना, 10.1.2.3 सही हो गया। बहुत बड़ी रेंज है, छोटी रेंज बनाने के लिए मास्क बदलेंगे, सब नेटिंग करेंगे, ये जी सब नेटिंग हो गई। कुछ और लगा है ना जी, गेटवे से ही करना पड़ेगा, बल्कि अब यूं कर लेना, ये गेटवे सही हो गया, या यूं कर लें 110.1.1.60 और गेटवे का आईपी भी 1.1.100 सही है। तो ये पहला नेटवर्क हो गया, ठीक है ना, मास्क। अब दूसरे शहर में कौन सा करेंगे? 10.1.2
तो एक नेटवर्क में से हमने कई नेटवर्क निकाल लिए। सबनेटिंग का ये भी फायदा है, एक नेटवर्क में से हजारों नेटवर्क निकाल के पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ मुल्कों में डिप्लॉय करेंगे। तो सबनेटिंग से बड़ी रेंज छोटी रेंज में बदल जाती है और छोटी रेंज के बहुत ज्यादा नेटवर्क निकल आते हैं। समझ आइए? तो सबनेटिंग बड़ी यूजफुल अप्रोच है आईपी की डिप्लॉयमेंट के हवाले से। इसलिए पूरी दुनिया में जहां आईपी डिप्लॉय होते हैं वहां मास्क बदल के सबनेटेड आईपी डिप्लॉय होते हैं। यहां तक तो आसान है सबनेटिंग, लेकिन अभी हमने क्लास ए और बी की रेंज बड़ी रेंज छोटी करके 256 की रेंज बना रहे हैं। क्लास सी वाली, क्लास सी कौन सी कितनी रेंज है? 256, 0 से लेके 255 तक 256 की रेंज है ना। तो क्लास ए और बी अभी हम 256 की रेंज बना पाए हैं। आजकल ये भी बड़ी रेंज है, खास तौर पे जब आप पब्लिक आईपी की बात करते हैं ना, इंटरनेट में चलने वाले पब्लिक आईपी, तो पब्लिक आईपी में 256 की रेंज बड़ी रेंज है। पब्लिक आईपी जो है ना, उनमें जो रेंजेस है ना, सबनेट रेंज को सबनेट कहते हैं, वो बहुत छोटे छोटे सबनेट चलते हैं। दो सौ छप्पन से भी छोटे रेंजेस। बड़ी रेंज को छोटी रेंज में बदलना हो ना, तो बड़ी रेंज आधी होके छोटी रेंज में बदलेगी, ये तय डेफिनेट है। 256 से छोटी रेंज क्या होगी? 128 की रेंज। 128 से छोटी रेंज 64। 64 से छोटी रेंज 32 की रेंज। 32 के बाद 16 की रेंज। ये चलती है मार्केट में, इंटरनेट में 16 की रेंज। उससे छोटी 8 की रेंज। सबसे ज्यादा 16 और 8 की रेंज चलती है पब्लिक आईपी से। उससे छोटी 4 की रेंज। लेकिन हर रेंज में आपने एक चीज नोट की, हर रेंज में से पहला आईपी इस्तेमाल नहीं होता, रेंज का आखिरी आईपी इस्तेमाल, ये पक्का असूल है। हर 256 में से कितने आईपी यूज होते थे? 254। 64 में से कितने यूज होंगे? 62। 32 में से 30। 16 में से 14। 8 में से 6। 4 में से, तो 4 से छोटी रेंज कौन सी यूज होगी? 4 से छोटी रेंज 2 की रेंज है। तो उसमें से पहला सबनेट आईडी, आखिरी ब्रॉडकास्ट आईडी, तो यूजेबल आईपी नहीं है। गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? तो 2 की रेंज इंटरनेट में इस्तेमाल नहीं होती, 2 की रेंज इस्तेमाल नहीं होती। तो सबसे छोटी रेंज इंटरनेट में जो चलती है वो 4 की रेंज है। ये जो सबनेटिंग है ना, ये हम करेंगे अगली क्लासों में, ये जरा मुश्किल है। अभी तक तो सबनेटिंग बड़ी आसान है। आप कहेंगे ऐसे ही हवा बनाया हुआ था सबनेटिंग, बहुत मुश्किल टॉपिक है। ये तो कुछ भी नहीं है। क्लास ए और बी को क्लास सी के मास की शक्ल दे देना, ये सबनेटिंग बड़ी आसान है। ये तो सीधी सीधी सबनेटिंग है, मसला ही कोई नहीं। लेकिन ये 256 से छोटी रेंजेस बनाना, वो सीखना पड़ेगा। उसको करेंगे इंशाल्लाह, अगली क्लास में करेंगे। इस हवाले से कुछ सवाल है तो आईपी एड्रेसिंग का पता लगा कुछ? अभी मैंने आपको डिटेल में आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग के साथ कराऊंगा। क्लास ए और बी के बारे में पूरी डिटेल मजीद अभी बताऊंगा। क्लास ए बी सी के अलावा डी और ई क्लास भी है। क्लास डी, क्लास ई, वो क्या है अगली क्लास। उसके अलावा कुछ आईपी रिजर्व्ड है, कुछ प्राइवेट आईपी हैं। प्राइवेट आईपी क्या है, क्यों है, उस पर भी बात करेंगे। सबनेटिंग भी अभी करेंगे। तो अभी हमने आईपी एड्रेसिंग को आगे और डिटेल में पढ़ना है। अभी तक जो आपने सुना समझा, इस हवाले से कोई सवाल है तो पूछ लें। आईपी एड्रेस ए बी सी का पता लग गया, और ये कि कंप्यूटर्स आईपी के बगैर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सेंडर का भी आईपी होना चाहिए, और जिसको ट्रैफिक भेज रहे हैं डेस्टिनेशन रिसीवर, उसका भी आईपी होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता तो आप उस कंप्यूटर का नाम लिखेंगे, तो बैकएंड पे ऑटोमेटिकली उस नाम का नेम सर्वर उसका
आईपी दे देगा। नेम सर्वर को क्या कहते हैं? डीएनएस। नेम सर्वर जो नाम का आईपी देगा उसे क्या कहते हैं? डीएनएस। तो और ऑटोमेटिक आईपी कौन सी मशीन, कौन सा सर्वर देता है ऑटोमेटिक आईपी? डीएचसीपी। तो ये है जी बुनियादी चीजें, आपको आईपी एड्रेसेस का पता होना चाहिए। डीएचसीपी, डीएनएस, इसको हम डीएचसीपी डीएनएस को अभी आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, स्विच, अभी आपको तारुफ हासिल हुआ है। स्विच क्या है, राउटर क्या है, आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग, बड़ी रेंज को छोटी रेंज पे बदलना। अगर थोड़ा मुश्किल भी लगे ना तो घबराना नहीं, अगली क्लास में रिवाइज होगा। जब हम एडवांस लेवल की सबनेटिंग करेंगे तो ये चीजें भी रिवाइज होंगी। क्लास ए बी सी के बाद डी और ई क्यों है, तो इंशाल्लाह वो अगली क्लास में। अभी तक कोई सवाल है तो पूछ जी। शाबाश, गुड। पहले भी आपका सवाल अच्छा था, ये भी अच्छा है ना। सोचें तो भाई रेंज का पहला और आखिरी आईपी क्यों इस्तेमाल नहीं करते, वजह होनी चाहिए ना। कुछ लोगों को तो पता है जिन्होंने राउटिंग की है, रेंज का जो पहला आईपी ना राउटर अपने टेबल में रखेगा, वो पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। रेंज का पहला आईपी उसे कहते हैं नेटवर्क आईडी, सबनेट आईडी। वो रेंज का पहला आईपी किसी एक कंप्यूटर का नहीं होता, वो पूरे नेटवर्क की आईडी होता है। राउटर उसको अपने टेबल में रखता है, उसे कहते हैं नेटवर्क आईडी एक, इसलिए वो किसी एक कंप्यूटर को असाइन। और जो रेंज का आखिरी आईपी है वो यूज होता है ब्रॉडकास्ट करने के लिए। कई दफा हमें एक कंप्यूटर को ट्रैफिक नहीं भेजनी होती बल्कि सबको भेजनी होती है, तो फिर हम डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट करेंगे। वो जो रेंज का आखिरी आईपी, तो दोनों पहले और आखिरी आईपी का मकसद है, इसलिए वो आम कंप्यूटर्स को असाइन नहीं कर सकते, बल्कि करेंगे तो एरर आएगा आपके सामने, कर ही नहीं सकते। हर रेंज का पहला आईपी और आखिरी आईपी काबिल इस्तेमाल नहीं होता, और आईपी एड्रेस जो भी होगा उसकी कोई ना कोई रेंज होगी। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ जी, पूछें। हाँ जी, पूछें। जी स्टोनर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो आपने आईपी और डिफॉल्ट गेटवे दिया हुआ है ये क्लास 1 है जी जी, पर इसका सबनेट मास्क क्लास 6 है। एक हाँ, very good question। सवाल तो बनता है। अभी देखना जरा, मैं इसका मास्क खत्म कर रहा हूं, देखना इसका खुद बहुत मास्क आ जाएगा। देखिए ना, क्लास 1 का है ना, क्यों ओपी क्लास 1 का है ना? जी सर। अच्छा, ये बहुत बड़ी रेंज नहीं है? यस सर, ये बड़ी रेंज के लिए। तो इसको छोटी रेंज में बदलने के लिए क्या करोगे? सबनेटिंग, उसके लिए मास्क बदल देंगे। ये छोटी रेंज बन गई है ना? जी सर। तो मैंने मास्क खुद बदला था बड़ी रेंज को छोटी रेंज बनाने के लिए, सबनेटिंग करने के लिए। समझ आइए बात? जी सर। मेरे ख्याल आपसे कुछ हिस्सा मिस हो गया था, इसलिए आप ये बात समझ नहीं सके। हालांकि इस पे हमने बात की है। आप लोगों को आई है समझ इस बात? चले म्यूट कर दें। अगर कोई और सवाल करना है तो अनम्यूट कर लें, अदरवाइज म्यूट रखें। और किसी का कोई सवाल? चलें, आज के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। सीनियर लोग बैठे रहेंगे। अभी हमने ना राउटिंग का छोटा सा टॉपिक करना, राउटिंग का छोटा सा। वैसे देर बहुत हो गई है, 8 से 9, 9 से 10 टाइम था। हाँ चले, आप लोग जा सकते हैं, न्यू लोग जा सकते हैं, बाकी लोग बैठे हैं। बस मुख्तसर सा टॉपिक करेंगे। रिकॉर्डिंग खत्म कर दो यार।